तुम दोनों की तरह इसे भी जन्म दिया है मैंने। इसके हर दर्द को, हर वेदना को, हर तड़प को सहन किया है मैंने। तुम दोनों से अधिक लाड प्यार किया है मैंने। हमेशा इसका भला सोचा है। और आज ये मेरी ममता पर संदेह कर रही है। नहीं माँ, नहीं, मैंने कभी भी आपकी ममता में संदेह व्यक्त नहीं किया है माँ, कभी नहीं। मेरा तो आप पर और पिताजी पे पूरा विश्वास है। तो अब विश्वास क्यों कर रही हो? माँ, आप मुझे समझ क्यों नहीं रही हैं? मेरा विवाह हो चुका है। मैं ना तो विधवा हूँ और ना ही कुंवारी। दीदी, माँ, मैं सुहागन हूँ। मेरे पति जीवित है माँ। बस बस, कैसे समझाओ तुम्हें बेटी? तुम्हारे मन से तुम्हारे विचारों को कैसे दूर करूं? तुम्हें कैसे बताऊं तुम्हारे लिए मेरा और तुम्हारे पिताजी का दिल कितना रोता है। हम तुम्हारे भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते। आने दो तुम्हारे पिताजी को। तुम लोग क्यों हंस रही हो? फिर हंसी? पागल हो गई हो तुम लोग? दूल्हे राजा को देखकर हमें हंसी आ गई है। परंतु दूल्हे राजा की दुल्हन कहाँ है? वो उसके घर पर है। इतना भी नहीं पता तुम लोग को? तुम लोग बात समझती भी नहीं हो। क्यों? वहाँ क्यों? यहाँ दूल्हे राजा के घर में क्यों नहीं? दुल्हन को तो दूल्हे राजा के साथ रहना चाहिए। कहीं दूल्हे राजा और दुल्हन के बीच में लड़ाई तो नहीं हुई ना? प्रभु, आपकी गोपियाँ भी आप ही की तरह शरारती और नटखट हैं। दूल्हे राजा, हमें ये तो बताओ, प्रेम का साक्षात्कार कभी हुआ? हाँ, हुआ है। हम जब फूलों की होली खेल रहे थे तब राधा आई थी। प्रभु, आप भी ना रंगों की होली खेली, तब उसमें हम प्रेम के रंग में रंग गए। प्रभु, इन सबको ये सब बताने की क्या आवश्यकता है? नंदरानी जी सुनिए, दूल्हे राजा प्रेम के नए नए अध्याय लिख रहे हैं। अच्छा मेरे नटखट से दूल्हे राजा, ये तो बताओ तुम्हारा विवाह कब हुआ? मैया, युगों का आरंभ होने से पहले हुआ। क्या? हाँ यशोदा, हमारे कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी युगों युगों से चली आ रही है। दूल्हे राजा, तुम ये बांसुरी क्यों बजा रहे थे? मैया, राधा को मेरा बांसुरी बजाना अच्छा लगता है, इसलिए। अच्छा, तो जब भी तुम ये बांसुरी बजाते हो, क्या राधा सुनती है? हाँ मैया, सुनती है। बांसुरी सुनकर उसे लगता है कि मैं उसके साथ हूँ और मुझे लगता है वो मेरे साथ है। प्रभु, आपने अपनी मैया और पिताजी को हम दोनों के बारे में क्यों बताया? देखिए ना, अब सब गोपियाँ मिलकर हमारी हंसी उड़ा रही हैं। मैया, हाँ? इन गोपियों को
डांटो। क्यों कान्हा? मैया, ये है ना, मेरी हंसी ठिठोली करती है। ओह अच्छा। उसके कारण राधा मुझसे रूठ गई है। क्या? नंदराय जी, अब दूल्हे राजा की दुल्हन को कैसे मनाया जाए? मैं मनाता हूँ, बांसुरी बजाकर। हाँ? नंदरानी जी, शीघ्र बहू को घर लाइए, नहीं तो दूल्हे राजा प्रेम मग्न होकर बांसुरी बजाते रहेंगे। प्रभु, आपकी बांसुरी सुनकर आपसे मिलने के लिए जी करता है। प्रभु, सात्विक प्रेम की शिक्षा आप सारे विश्व को देना चाहते हैं ना? शुभा का प्रेम भी तो सात्विक ही है ना, पवित्र प्रेम है ना? उसके प्रेम में भक्ति भी सम्मिलित है। विवाह से इनकार करने के बाद भी जब लड़की के पिता खुद चल के हमारे द्वार पर आए तो तुम्हें फिर से एक बार तो सोचना चाहिए था देव। माँ, क्यों बार बार उसी विषय पर चर्चा करती हो? करनी पड़ती है देव, क्योंकि मुझे हमारा और तुम्हारा भविष्य भी तो देखना है। और हमारे कुल के भविष्य के बारे में भी तो सोचना है। पिताजी, मेरा अब कोई भविष्य नहीं है। इस भयंकर बीमारी ने मेरे जीवन के साथ साथ मेरे भविष्य को भी निकल लिया है। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ शुभा का भविष्य भी बर्बाद हो जाए। तुम अभी उसके हो सकते हो बेटा। अब तो मैं मृत्यु का हो चुका हूँ पिताजी। देव, माँ, तुम्ही ने तो मुझे शिक्षा दी है, प्रेम कभी स्वार्थी नहीं होता। फिर मेरा प्रेम स्वार्थी कैसे हो सकता है? जैसा कि मैं जानता हूं कि मेरी बीमारी मेरा काल बनने वाली है, फिर मैं शुभा जैसी निष्पाप के साथ विश्वासघात कैसे कर सकता हूं? यदि मैंने इसी दशा में शुभा के साथ विवाह कर लिया तो यह प्रेम का अपमान होगा। फिर विश्व में प्रेम पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। मैं आज ही इसी क्षण आश्रम में जाना चाहूंगा, यही सबके लिए अच्छा होगा। भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि वो हमारे इकलौते पुत्र को अपने छीनना चाहता है। पिताजी, भूल से ही विवाह के लिए मना किया था ना? बोली ना पिताजी। शुभा बेटी, भूल से नहीं बेटी, देवी प्रसाद जी को ऐसी बीमारी हुई है जो कभी ठीक नहीं होगी। वैद्य जी ने स्वयं बताया है कि देवी प्रसाद जी बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। उनके गांव के लोगों ने भी ये बीमारी गांव में न फैले, इसलिए देवी प्रसाद जी को गांव छोड़कर जाने के लिए कहा है बेटी। शुभा बेटी, देवी प्रसाद जी ने स्वयं इसीलिए तो शादी से इनकार किया है। भला मनुष्य है। परंतु वो जानती नहीं है पिताजी, स्वर्ग में भगवान जो रिश्ते तय करता है
वो धरती पे ऐसे टूटते नहीं हैं। मैं आज भी उनकी पत्नी हूँ और आने वाले कल में भी उन्हीं की पत्नी रहूंगी। शुभा बेटी,